सब कुछ ठीक चल रहा है। अब कहाँ से कहाँ चलेला। मगध के बात हले, मगध के हम आएंगे, मगध पर हम आएंगे। हाँ। लेकिन सबसे पहले तो सरकार जरूरी है। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? इंडिया में न ठीक होवे के संशय तोरा कहाँ से लगो हो? चिराग पासवान के चाल चरित्र तक बोल दिए थे, क्या बात है? हम चाल चरित्र की बात न बोलिए, आज भी बोलिए कि वो पुत्रवत थे, उनकर पिताजी हमनी के दोस्त थे और वो जो कुछ उछल कूद करे थे ओकरे बारे में हम कहलिए कि बच्चा थे उछल कूद कर थे, लेकिन अंत में एनडीए के समर्थक थे, नरेंद्र मोदी के हनुमान थे। आप और उपेंद्र बाबू दोनों ठीक है ना? उपेंद्र बाबू तो हमरा से ज्यादा ठीक थे। हाँ, हमरा से ज्यादा ठीक थे। जीतन राम मांझी जी क्यों कहते हैं कि हम औकात दिखाते थे? कहाँ कौन कह के कहाँ? जिस समय उपचुनाव हो रहा था आपको झारखंड में सीटें नहीं दी गई, आपको जब दिल्ली में नहीं मिला। नहीं कहीं आपका बयान आया था, आपका बयान आया था। ये सब तोहनी सबके बनावल बात हो। हम औकात दिखावे ला कभी न केकरो कहिए। हम तो नीतीश जी के भी करीबी आप रहे। नीतीश जी आपको सीएम बनाए, मोदी जी आपको मंत्री बनाए। दोनों में से ज्यादा करीबी किसके हैं? जीतन मांझी स्वामी से बना दिए थे। हाँ, उनका लोग कहल के जीतन मांझी भुइया के बाल बच्चा हो, सीधा साधा हो, जे कबऊ से कर तो। लेकिन जब कुछ करे लगली तो कहती नीतीश जी तू तो ऐसा मान लू, ऐसा करे तो 6 महीना और आ जेतो तो तोरा कोई न पूछ तो हटावा, जल्दी हटावा हटावा। कितना सीट मिल रहा है? तोहनिए जे करहु ना उछल कूद करावा हो, वैसे तोहनी ज्यादा जाना। कितना सीट मिल रहा है आपको? आपको कितना सीट? हमने कुछ न कर सके, जब तक बात न होती तब तक हम कैसे करेंगे कितना सीट मिलते। उपेंद्र बाबू फिर मुस्कुरा रहे हैं। उन मगध के लाल हैं, मगध के धरती से आप बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जीतन मांझी सर। मगध के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सारे मगध के लोग हैं और आपके सहयोगी भी हैं, माननीय मंत्री जी भी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, वो भी सुनेंगे। मगध के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दे। और चूंकि मगध की बात है तो हम मगध के वाणी में ही बात कर रहे हैं। और गरिमा यही है कि भोजपुरी लोग अपन बात कर रहे थे, मैथिली लोग अपन बात कर रहे थे, और मगही के लोग जरा मगही बोले में लजा थे। तो जब मगध के बात करे थे वो, तो हम मगही में बात करके कहल चाहिए कि मगध और मगध की धरती समूचे भारत के अनुप्राणित कर रहा, प्रभावित कर रहा। और आज कुछ परिस्थिति ऐसा है कि हम मगध के गरिमा जिस चाहिए ओकरा हम न करे थे। ये बात सही है कि 2024 में जो चुनाव हो रहे पार्लियामेंट के, तो एक नई दिशा मिले है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से गया में तो एक तो पहले गया के नाम गया जी के रूप में अले। अभी पुरानी बात हल, गया जी ही कहल जा रहे। हमने के पूर्वज लोग भी कहल थी कि गया जी जाइए, लेकिन बीच में गया 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 के बात हो रही। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो रही, जरा लिए नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दी कि गया के पुराना गरिमा हल गया जी कहलावे के वो करवा देते। और दूसर बात जे हमारा फल्गु नदी है, निरंजना और मुहाने के मेल से फल्गु नदी बनले है। ई अंतर सलीला हल, एकरा प्रयास मनी के हल कि एकरा सतत सलीला बनावल जाए। और इस्तफाक से कुछ दिन हम मुख्यमंत्री हलिए, मुख्यमंत्री तो जनरल नहीं हली, फिल ऑफ दी ब्लैंक में हलिए। उस समय हम कोशिश कैली हल कि फल्गु के अंतर सलीला ना सतत सलीला बना दिल जाओ। और एकरा लिए हम 700 करोड़ रुपया ईयर मार्क कर दिली न। और ब्रिजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री और ललन बाबू माननीय मंत्री के साथ साथ बिहार के मूर्धन्य जो टेक्नोक्रेट्स थी उनका भेजली न कि भाई बीठो के नजदीक बांध बना दा और सोन से नदी घोड़ा घाट के नजदीक में पानी गिरा दा। ये सतत सलीला रहते। और यहाँ से बाएं बगल और दाएं बगल नहर निकाल करके हम मोकामा टाल तक ले जेबे। एकरा से दो बात होते,
एक तो उत्तर बिहार में बाढ़ के त्रासी रहा है और दक्षिण बिहार सुखाड़ के कलंक से कलंकित रहा है। तो ई होवे से उ भी होते हल। और दूसर माँ सीता के जो श्राप हल कि तू सब दिन अंतर सलीला रहवा, ओकरो मिटावे के कोशिश के लिए। लेकिन कहल जाए सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वो हाथ वो जस हमारा हाथ में। अजय सर सीधे आप मुद्दे पर आते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, अब कहाँ से कहाँ चलेला। मगध के बात हले, मगध के हम आएंगे, मगध पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो सरकार जरूरी है। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? इंडिया में न ठीक होवे के संशय तोरा कहाँ से लगा हो? मंत्री जी वो मुस्कुरा रहे हैं, उपेंद्र बाबू तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मगध एनडीए में कोई दरार न है। एनडीए में सबके प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित थी। और 2025 में पुनः नीतीश जी के सरकार यानी एनडीए की सरकार बने, एक लिए हमने एड़ी चोटी के परिश्रम एक करे थे और कोई भी सेक्रीफाइस करे ला हमने तैयार है। तो फिर चिराग पासवान करे कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। अब देखो, समाज में ये पांचों मुरिया बराबर है। समाज में कुछ लोग हथी, कुछ दबाव डालेला, कुछ लोभ ला, कुछ और ला करा हथिन। लेकिन देखो कौची तो कहल जाए ना कि गोल घर रहा है तो जहाँ से स्टार्ट का है तो घूम करके फिर वहीं आवे पड़ा है। तो वही बतिया है। वो कितनों कुछ करते थे, उनका एनडीए के साथ ही रहे पड़ते। ओकरे में उनका भी भला है, क्योंकि हमरा से छोटा हती, पुत्रवत हती। हम उनका जरूर सजेशन देवे कि ठीक है, ढूने धाने तोड़े तांग ताके राखे दुनिया मान कहल जाए, ये मगा में है। तो उसी ही कुछ करे थे, सब लोग के समझावे थे। जीतन मांझी थोड़े ऐसा हती बुझुआ कि ये कहा से तैयार हो। तो लड़का हती, बच्चा हती, उतनी सु फाई फूई करे थे। एक कोई मतलब ना है कि एनडीए में कोई फाक है। वो एकदम एनडीए के साथ रहता थी। और नीतीश जी और खास करके नरेंद्र मोदी जी के हर तरह से मदद करता थी। अच्छा, चिराग पासवान आपके बारे में हमेशा हमला करते हैं, क्यों? देखो, हम जहां तक अपन बात कहो ओकरा बारे में हम यही कह सकियो कि कोई भी आदमी कोई कुछ बोले ओकरा सकारात्मक रूप में लेवे के चाहिए। एवरी एक्शन हैज गॉट रिएक्शन। तो वैसा परिस्थिति में हम उनका से कोई भी हम तो कहे ही इनवाइट करे कि भाई अगर हमरा में कोई दोष है, हमारे पार्टी में दोष है तो कहा हम रेक्टिफाई करवाए। जैसे सोना के आग में गलावा हो तना चमका है। उपेंद्र बाबू बहुत मुस्कुरा रहे हैं। उपेंद्र बाबू बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, उपेंद्र बाबू अनुभवी आदमी है। मनी से बहुत पीछे के राजनीति करे थे, इनका कहे के क्या मतलब है। और उपेंद्र बाबू पार्ट एंड पार्सल रहती। मतलब आप और उपेंद्र बाबू दोनों ठीक है ना? उपेंद्र बाबू तो हमरा से ज्यादा ठीक है। हमरा ज्यादा ठीक है। हम तो ये बात सही है कि कहलियो कहीं अपन नाम तो हम बुधवा रखली, ये कहा से सही। पार्लियामेंट में कहलथिन कि 2 लोकसभा के सीट देवो और 1 राज्यसभा के सीट देवो, एक पत्थर के लकीर मानला। कौन कहलती है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी। लेकिन मिल के गो एगो मिल रही, हम ओकरे पर ना धीरे रखलिए। लेकिन और ये तो उसी कहे के मतलब है कि हम तो अनुशासन में रहे वाला ही है और संतोष करे वाला ही है। हमर जाति ऐसा है, हम जो जौन जात के ही ना ओकरा में संतोष परम धन मानल जाए और संतोष में सब करे। और धन्यवाद दे ही नरेंद्र मोदी के कि जीतन मांझी ऐसा आदमी जो प्रथम बार पार्लियामेंट में जीत गए, ओकरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ऐसा प्रमुख मंत्रालय दे। तो फिर जीतन मांझी जी क्यों कहते हैं कि हम औकात दिखाते? कहाँ कौन कहा कहाँ? जिस समय उपचुनाव हो रहा था आपको झारखंड में सीटें नहीं दी गई, आपको जब दिल्ली में नहीं मिला। नहीं कहीं आपका बयान आया था, आपका बयान आया था। ये सब तोहनी सबके बनावल बात हो। हम औकात दिखावे ला कभी न केकरो कहिए। हम तो सबसे छोटा चीज समझिए अपना के। हम कहले कभी केकरो औकात दिखावे ला। अच्छा, नीतीश जी के भी करीबी आप रहे। नीतीश जी आपको सीएम बनाए, मोदी जी आपको मंत्री बनाए। दोनों में से ज्यादा करीबी किसके हैं? जीतन मांझी। नीतीश कुमार के प्रति तो हम भी आज भी आभारी, हमारे परिवार भी आभारी है कि आज मुख्यमंत्री बनती। गलत फहमी से बना देती।
गलतफहमी से बना दिए। और दूसरा कहे पर हटा भी दिलथिन। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री के पूछी तो लगिए न गए, पूर्व मुख्यमंत्री कहलावा ही मतलब वो गलतफहमी से बना दिए थे। हाँ, उनका लोग कहल गए कि जीतन मांझी भुइया के बाल बच्चा हो, सीधा साधा हो, जे कबऊ से कर तो। लेकिन जब कुछ करे लगली तो कहती नीतीश जी तू तो ऐसा मान रहा ऐसा करे तो 6 महीना और आ जेतो तो तोरा कोई ना पूछतो, हटावा जल्दी, हटावा हटावा हटावा। वो कौन कहा था ऐसा बात? कौन कहा? अभी हम कहा राजनीति में सब कुछ कहल जाए, बताओ, ये अनुमान लगावे के बात है। अच्छा, हाल में भी एक बयान आपका आया था, आप चिराग पासवान के चाल चरित्र तक बोल दिए थे, क्या बात है? हम चाल चरित्र की बात न बोलिए, आज भी बोलिए कि वो पुत्रवत थे, उनकर पिताजी हमनी के दोस्त थे, और वो जो कुछ उछल कूद करे थे ओकरे बारे में हम कहलिए कि बच्चा थे, उछल कूद करे थे, लेकिन अंत में एनडीए के समर्थक थे, नरेंद्र मोदी के हनुमान थे। हनुमान है जी, तो हनुमान तो कुत्ते फानते हैं, हनुमान तो उछलते हैं, तो वही उछल कूदी डांस से उड़ान कुछ हुआ है, लेकिन अंत में सब फलवा तो एक ही साथ खा, मतलब साथ ही लड़ेंगे एकदम। अच्छा, सुनने में आया कि आपका और उपेंद्र जी का दोनों का बात बन गया है, इसीलिए चिराग पासवान ज्यादा गुस्सा में है। अभी तो हनी सो जाना वो अंतर्जामी है, वो हमनी तो ना जानी भाई। अभी तक तो अभी तो एनडीए के बैठ के न होले है, तो कौन केकरा का होले है, कैसे कम। मांझी जी को कितना सीट मिल रहा है? ये तो हनी जे करहु ना उछल कूद करावा हो, ये वैसे तो हनी ज्यादा जाना। कितना सीट मिल रहा है आपको? आपको कितना सीट? हमनी कुछ न कर सके, जब तक बात ना होती तब तक हम कैसे करेंगे कितना सीट मिलते। उपेंद्र बाबू फिर मुस्कुरा रहे हैं, आपको और उनको दोनों को पता है। अब उनकर बात अपन है भाई, वो बड़ा नेता थे, हम छोटा नेता ही, लेकिन एक बात हम हर वक्त कहिए, हमार जन्म 2015 में हो रही, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, आज 25 है, 10 बरस बीत गए। निबंधित पार्टी के कलंक कब तक हम ढोवे? और विधानसभा वाइज जे अभी होवे थे एनडीए के बैठक, ओकरा में तो देखा हो तू कि कलाही छाप और हमर झंडा कितना फैला है और कितना लोग जाए तो हमरे में दिया ना, तो ई वजह से असेसमेंट लोग करतथिन। हम इतना कहिए कि भाई ई बार हमरा सामने करो और मरो के सवाल हो, और करो मरो के सवाल हो कि हर हालत में विधानसभा में उतना सीट हमरा आ जाए जितना में हमरा मान्यता प्राप्त हो जाए। हमारी की बात है जी, बस ही हमरा है। अब एनडीए में तो आज भी कहियो तोरा से एनडीए में हमनी गुप्त बैठाई हूँ कहे, क्योंकि हम तो स्पष्ट सब जगह बोल दे तनी बुद्धू ही हमको चुपचाप ना रखे। अच्छा, दलित के आप भी नेता हैं, चिराग भी नेता हैं, अब अशोक चौधरी भी कहते हैं कि हम भी दलित के नेता हैं, और कई सारे नेता हैं। चिराग पासवान सबसे बड़ा नेता कौन है? जीतन राम मांझी, चिराग पासवान या अशोक चौधरी? दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है? देखो एगो चीज समझावा यो समझला, उम्र में कम है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मोल। हम तो कहीं सबसे छोटा हम सबसे छोटा ही, समाज तौले, आप तौलिए और लोग तौले की जीतन मांझी का है। चिराग होनहार आदमी है, हम जाना ही उनका, हम आशीर्वाद दिए। अभी उम्र है उनका, हमनी के उम्र जाते जाते बिहार के नेतृत्व करत, ये हमारा आशीर्वाद है। लेकिन जहाँ तक बड़ छोट के बात है तो हम सबसे छोटा अपना के समझाइए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये है आपसे जानना चाहेंगे, आप बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी केंद्र मंत्री हैं, सरकार में आपकी बड़ी भूमिका है, आप छींक देते हैं तो सुर्खी बन जाता है। मांझी जी, एक सवाल ये है, ऑडियंस की तरफ से आया है कि केंद्रीय विद्यालय 14 केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव जो है पारित हुआ है, लेकिन कई जगहों पर पेच फंस रहा है, जिला प्रशासन पेच फंसाता है, लेकिन अब तक मामला फंसा हुआ है। भारत सरकार के नीति है, नीतीश कुमार भी चाहा कि हर कंस्टिट्यूंसी में, हर प्रखंड में, हर सब डिवीजन में केंद्रीय विद्यालय हो जाए। यही बात सही है। एकरा में थोड़ा सा हम गंभीरता बतावा हो कि भूमि सुधार के जहाँ तक मामला है, ओकरा में हमारा नीतीश कुमार 20 साल शासन कैलन है। हर विधा में हम कही कि उनका 100% हम मार्क देंगे,
लेकिन भूमि सुधार के जहाँ बात है ओकरा में हमरा लगा है कि ध्यान न देलथिन। यही वजह से बास्किट जमीन के पर्चा देला है तो, भूदान जमीन के परमाना दिला है तो, सीलिंग जमीन के परमाना दिला है तो, या बिहार सरकार के जमीन के परमाना दिला है तो, सब हम असेंबली में कहलिए है, आवाज भी कहिए कि 80 से 90% ओकरा पर कब्जा राजद के कार्यकर्ता के लोग हैं। एकरा दूर नीतीश कुमार न कैलन, इतना हिम्मत न कैलन। अगर ये हिम्मत करतन हल तो हम समझिए कि आज जे परमाना लेकर के हमारा पर्चा हुआ है, पर्चा लेकर अभी देखा ना भलुआ एगो गांव है। आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि जब नेता जब हाँ बोलिए। तो हम कह रही हल कि रमेश्वर मांझी पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी 5 एकड़ जमीन कैसे कैसे तो ले लेथिन हल। अब उनकर जे डिमांड बनल है ओकरा पर काट करके एगो कहाँ से तो बाहर के महंत है ले ओकर नाम लिखल है और वो जाके ओकर जमीनवा कब्जा करके मकान बनावे थे। तो ऐसने ऐसने जमीन के रोके के चाहिए। हम 5 महीना से कहे थे, आज भी कलेक्टर के कह लिए, कहे के मतलब कि नीतीश कुमार के सरकार में ई प्रकार के बात जहाँ की दबिश न है, ये एगो कमी है। तो हम कहीं भूमि सुधार के संबंध में थोड़ा सा अगर एक्शन लेता थी हल तो हम कहती हल कि नीतीश कुमार जी के नोबेल प्राइज मिले के चाहिए जैसे नहीं काम के। 3-4 सवाल है जो जल्दी जल्दी में लेंगे। शराबबंदी, नीतीश कुमार कहते हैं कि वो ऐतिहासिक फैसला, आप शराबबंदी को लेकर हमेशा कहते रहते हैं कि ये गलत है, आप शराबबंदी पर क्या आप कराए? बड़ी अच्छा सवाल कहला है, ये समझे के चाहिए। बहुत से बात लोग न समझा, उल्टी बात बोल दे। हम सदा कही कि हम वो घर में जन्म ली है जौन घर में हमार माई हमार बाप दोनों साथ शराब बनावा हलन और दोनों पिया हलन। शराब में लड़ते लड़ते मैया के मार दिलथिन तो अखिया मैया के फूट गई। तो हम वही बाबूजी के हाथवा पकड़े कहली, बाबूजी ई कर्म करवा तो हम ना पढ़ो। बाबूजी छोड़ दिलन, वो तारी पर चले न। हम आज यहाँ पढ़ ली, हमारे भाई पढ़ल इंस्पेक्टर हो। तो शराब बंदी के तो हम प्रबल समर्थक हैं, एकरा में कहीं कोई दो बात न है। लेकिन एक बात जरूर कही कि जो कमासूत आदमी है, चाहे मानसिक काम करे वाला आदमी है, दवा के रूप में अगर शराब ले है तो कोई जोगरा में हम समझे हरज न रहे। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग कहल जाए, अति सर्वत्र वर्जयेत। अब ओकरा नशा के रूप में हम लेबै, पी करके सड़क पर घुलटेते रहबै तो ये तो ठीक ना है। ई वजह से हम कह लिए है कि नीतीश कुमार के नीति बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नीचे के लोग गड़बड़ कर दिलथिन है, जेकर चलते आज 6 लाख लोग पर इम्प्लीकेशन है, ओकरा में 4 लाख गरीबे पर कोई न कोई मुकदमा है। यही को थोड़ा विरोध कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इंडिया का जो सरकार है वो महाजंगल राज है। आप लोग जंगल राज बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि महाजंगल राज है। इसको आप किस रूप में लिखते हैं? हम एक पैरामीटर देहियो, क्योंकि हम तो 1980 से विधायक ही, मंत्री भी रह लिए हैं, उनको साथ रह लिए, लालू जी के साथ भी। तो आज नीतीश कुमार जी के एक अन्य मार्ग में कोई अपराधी के हिम्मत न है कि एक अन्य मार्ग में चल जाए। और उस समय चाहे तो मैं शक्कर करे वाला, चाहे तो लूट करे वाला, डकैती करे वाला आदमी एक अन्य मार्ग में दोनों पहुंचा हलन। और गोड़वा ऐसे करके लालू जी कहल दिया, हो अरे भूखल बड़ा नहीं सब हो, कुछ पैसा दे दे, छोड़ दे तो गाड़ी, और गाड़ी छूट जाल। तो ई बात तो आज न है, तो ओकरा जंगल राज न कहते कि आज के जंगल राज कहते। अगर आज के जंगल राज कहते तो ओकरा कहे कि मानसिक दोष हो तोरा में, मतलब तेजस्वी के मानसिक दोष है। अब हम ही न कही, हम तेजस्वी कहती है न कहती कहू हम न जानिए, लेकिन जे कहते ओकरा कहे कि मानसिक दोष है। प्रशांत किशोर को आप किस रूप में लेते हैं? प्रशांत किशोर को देखो, ये तो व्यापारी है थे, ये तो व्यापारी है थे। नीतीश नरेंद्र मोदी के कहल थी कि 2014 में हम जिता दिली, भारत के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में कहल थी, बिहारों में नीतीश जी के साथ कुछ इधर उधर होले हल, तो सबके सरकार बनावल थी, कराची का सबसे ठन दे थी। और वही में 10-20-50 हजार लाख रुपये कमा लेती हैं। और फिर आज सुन लहू है ना,
आज अले है कि तमिलनाडु में कौन तो है शराब व्यापारी, ओकरा से पैसा लेकर के तो पैसा के राजनीति करे थे। प्रधान किशोर ई ना कि जीतन मांझी ऐसा कल एगो मरल थी यहाँ बोध गया में तो गेलिए, दूगो भाई बहन हले मर गए, गेलिए बैठलिए आँखों हमू गली 10,000 रुपये ओकरो दिलिए। गेली यहाँ मोहड़ा में, वहाँ मरल, मालती में वहाँ दूगो मरले हल, वहाँ गेली। ई प्रशांत किशोर करे थे वो खाली ख्याली पुलाव पर ऐसे करवे वैसे करवे, तो उसे करे वाला तो सब कोई कहते, तो वो व्यापारी हथी, व्यापार करे थे, वो सामाजिक सेवा न सेवक न थी। हम यही कहवे कि सामाजिक में लोग कोई तवज्जो ओकरा न मिलते। आखिरी सवाल हम ये लेते हैं, आखिरी सवाल, मगध में कितने सीटों पर लड़ेंगे जीतन मांझी जी की पार्टी, कितने सीटों पर लड़ेंगे? देखा तू तो ऐसा कर रहा सब बतिया ठीक हो, लेकिन खुटवा ही गड़बो हम यही नहीं करे था। हम एक बार कह लियो कि भाई हम एनडीए के अनुशासित सिपाही ही, एनडीए जो तय करत ओकरा हम मानब, लेकिन हमर इच्छा जरूर है कि 10 वर्ष से हम निबंधित पार्टी ही ई कलंक हमरा दूर करा, ई निहोरा हम जरूर करब अपना नेता। बिहार के फिर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे जीतन राम मांझी? अगली फिर आप मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर आप बनना चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री? लेकिन ऐसा बात तू पूछा, हम एक हरवाहा के बेटा हली, हम सोचा ली कि एमएलए बनवे, हम सोचा ली कि मुख्यमंत्री बनवे। आगे फिर बनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री बन गए, फिर आगे बनना चाहते कि नहीं? कुछ नहीं, जे सामने अतै ओकरा हम देखबै। हमरा इच्छा यही हलै, समाज में बड़ी हमरा समाज प्रतिष्ठा दिलकै, उप मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, आज भारत सरकार के भाई गया और मगध के जनता के हम गोड़ लगे ही प्रणाम करे थी कि एक ऐसा आदमी के जे हरवाहा के बेटा हलै सेकरा यहाँ तक पहुँचा दिलकै। अब का होते रहले बात, अगर यहाँ के लोग के और इच्छा होते, भगवान के अगर और इच्छा कुछ होते तो जहाँ देते वहाँ काम करवे। मैंने बनेगा मुख्यमंत्री, बनेगा मुख्यमंत्री, मौका मिलेगा। अपन बात तो बोला, हम मुख्यमंत्री की बात ना कहियो। अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या बीजेपी के या उपेंद्र बाबू होंगे? नहीं, एकदम अभी हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े थी, और जे कमा है से ही खा है। अगर जीत के बढ़िया से अबे तो हम नीतीश कुमार के ही मुख्यमंत्री बनावे ला हम अपना समर्थन देवे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।